नमस्कार दोस्तों। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर राजस्थान हाई कोर्ट के एलडीसी का जो रिजल्ट था वो जारी हो गया है और हम आज उस रिजल्ट को उसका विश्लेषण करने के लिए आपके सामने उपस्थित हैं। और आज हम देखेंगे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो रिजल्ट आया है वो हमारे द्वारा जो बताई गई हैं एक्सपेक्टेड डेट उसको घोषित हो चुका है और हम आपको इसके विश्लेषण के बारे में भी आपको अच्छे से बताएंगे कि आप अगर टाइपिंग की तैयारी के लिए कितना एफिशिएंस आपको करना है और कितना आपको मतलब अब की बार नंबर लाने हैं जो टाइपिंग टेस्ट हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और अगली वैकेंसी के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। कितने पदों की नई वैकेंसी आएगी उसके बारे में भी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं और साथ ही इस जो रिजल्ट आया है उसका विश्लेषण करने वाले हैं। कितनी कट ऑफ गई हैं इस बार आपकी इस रिजल्ट में, तो देखते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है और ये राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसके बारे में हम आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवाने वाले हैं। जो विद्यार्थी टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं वो टाइपिंग की तैयारी अपने जोरों शोर से करते रहिए, क्योंकि अब टाइपिंग की डेट ज़्यादा दूर नहीं है। अब टाइपिंग की डेट 1-2 दिन में आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी और टाइपिंग डेट परीक्षाएं तिथि जारी कर दी जाएगी। परीक्षाओं की तिथि जारी होते ही आप वहां पर कुछ 2-5 दिन बाद आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, जिसके कारण आप टाइपिंग टेस्ट दे पाओगे। और ये टाइपिंग टेस्ट आपके विशिष्ट ज़िले में नहीं होने वाला है। इस बार ये आपके जो राजधानी है वहाँ पर मतलब जयपुर में अधिकतर विद्यार्थियों का जो सेंटर होगा, केवल 4 या 5 सेंटर ही इसके लिए 4 या 5 ज़िले ही इसके लिए सेलेक्ट किए जाएंगे, उसी में सेंटर दिए जाएंगे। तो ये इतने विद्यार्थी जो पास हुए हैं वो उनकी लिस्ट आपके सामने दिखाई दे रही हैं और ये पास होने के बाद अब ये जो पास हुए हैं इन विद्यार्थियों को अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करनी है, क्योंकि ये आपके सामने कम से कम आपके सामने उपस्थित हैं। तो ये 15 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है और इन 15 गुना विद्यार्थियों में ही आपका सिलेक्शन है। तो अगर आप इन 15 गुना विद्यार्थियों को एक विद्यार्थी पर 15 यानी कि 15 को पिछवाड़ना है तो आपको अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करनी होगी। और जैसे हमारे द्वारा बताई गई है टाइपिंग किस तरह से करें हमने पूरा डिटेल से आपको बताया हुआ है। तो विद्यार्थी जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं उन विद्यार्थियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जल्द ही आप अपने परिजनों को मिठाई खिलाने का भी कार्यक्रम बना चुके होंगे, लेकिन अब आपकी जो अंतिम घड़ी है इस घड़ी में आपको परीक्षा में पास होकर दिखाना है, टाइपिंग की तैयारी बेहतर करना है और जिसके कारण से आप इस एलडीसी बन पाओगे और इस परीक्षा को पास करने के बाद ही आप राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी के पद पर सर्जित कर दिए जाओगे। और जितने नंबर आपके अधिक होंगे उतने ही आपके जो गृह जिला है उसके नज़दीक में उपस्थित या आपकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आपको आपके गृह निकट ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे से टाइपिंग की तैयारी करनी है ताकि आप अपने नज़दीकी परिजनों के पास ही आपकी पोस्टिंग हो जाए। तो इस टाइपिंग की तैयारी में आपको बड़े अच्छे से लगना है ताकि टाइपिंग अच्छे से हो सके। अब हम बात करते हैं इन ब्लॉकों में जो कट ऑफ गई हैं वो कितनी गई हैं और टीएसपी ब्लॉक में कितनी गई हैं, नॉन टीएसपी ब्लॉक में कितनी गई हैं। तो टीएसपी ब्लॉक में सबसे पहले देखते हैं टीएसपी ब्लॉक आबू रोड। यहाँ पर जनरल में
205.3371 कट ऑफ गई हैं, जबकि शेड्यूल ट्राइबल इसमें 167.1450 इतनी ही कट ऑफ गई हैं। टीएसबी ब्लॉक में जो कट ऑफ दे रखी हैं आपके सामने, जनरल में 199, जनरल डिवोर्स 137 कट ऑफ गई हैं, बहुत ही कम गई हैं। और शेड्यूल ट्राइबल 154.3972 और शेड्यूल कास्ट ये 191.7982 कट ऑफ गई हैं। ओनली बहुत ही कम कट ऑफ गई हैं एलडीसी की। और टीएसबी ब्लॉक में ये बांसवाड़ा की कट ऑफ हैं, जिसमें भी जो जनरल में हैं ये कट ऑफ बहुत ही कम गई हैं। देखो 203.3490 और जनरल वुमेन 193.2881 और जनरल डिवोर्स जो विधवा हैं उसके लिए 154 गई हैं। डिवोर्स में 135.7036 और शेड्यूल ट्राइबल 165। शेड्यूल ट्राइबल डिवोर्स ये आपके सामने सभी कट ऑफ आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये कट ऑफ गई है। और हम आगे अपने टीएसबी ब्लॉक डूंगरपुर की भी बात कर लेते हैं। तो ये कट ऑफ गई है, आपके जो स्क्रीनशॉट पर ले लीजिए यहाँ से कितनी कट ऑफ गई हैं। और नॉन टीएसबी एरिया में है जो कट ऑफ गई हैं वो यहाँ पर देखिए। जनरल में कट ऑफ गई हैं 196.341 और जनरल विधवा कैटेगरी का जो है वह है 135.0103 कट ऑफ गई हैं, ठीक है। और जनरल डिवोर्स वो कट ऑफ गई हैं 154.70 और एससी कैटेगरी में गई हैं 200 मार्क्स एससी कैटेगरी में है महिला में, ठीक है। और 158 गई हैं कट ऑफ, 158 एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 158 कट ऑफ गई हैं ओनली। और यहाँ पर शेड्यूल ट्राइबल 192 इस प्रकार कट ऑफ गई हैं। आपके स्क्रीन देख लीजिए, सामने आपके पूरी डिटेल से लिखी है। आपका जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ गई हैं। हम आपको पूरी नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं इस कट ऑफ के बारे में, और आपका सिलेक्शन पक्का हो ये आप चाहते हैं कि आपका इस एलडीसी बनने में आपका साथ हमेशा देते रहेंगे। और आप जो भी हमसे सवाल करेंगे हम उसका डायरेक्टली आपको जवाब भी देंगे कि आप आगे क्या करें, इसके बाद आपके रिजल्ट आने के बाद आप क्या करें, इसके बारे में हमने आपको जो भी अच्छा लगेगा हम आपकी हेल्प करने के लिए सहायक हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो एलडीसी का रिजल्ट आया है वो आपने डे बाय ये आपकी प्रोसेस थी जो नॉर्मलाइजेशन की थी। इस फॉर्मूले के द्वारा आपका नॉर्मलाइजेशन किया गया है और ये आपका पूरा रिजल्ट जारी हुआ है। और यहाँ पर आप रोल नंबर देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं इस लिस्ट में। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं और ये एलडीसी का फाइनली आज रिजल्ट जारी हो चुका है। और इसके बाद आपका जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी तारीख भी जल्द ही घोषित कर दी जाएगी। उसके बाद आप टाइपिंग टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लीजिए अपने आप को, क्योंकि टाइपिंग की तारीख बहुत ही जल्द डिसाइड हो जाएगी और उसके बाद आप एलडीसी बन जाओगे। तो ये हमारा और आपका भी सपना है कि आप अपने जो एलडीसी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे थे इतने दिनों से, इतने सालों से इतनी मेहनत कर रहे थे कड़ी, आज वो सफल हो चुकी हैं। आपका रिजल्ट जारी हो चुका है और आपका रोल नंबर इसमें मिल गया है। जो भी पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं विद्यार्थी, उनको बहुत ही शुभकामनाएं और अपने नेक्स्ट टारगेट को लेकर टाइपिंग की तैयारी करते रहे हैं। यही कहना चाहेंगे जिसको भी हमें हौसला रखना है और साथ ही जो टाइपिंग की तैयारी अभी तक जिसने शुरू नहीं की हैं वो भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ का सवाल है और इसमें पास होने के बाद आपकी एक अलग ज़िंदगी होगी जो आपका सपना है, ठीक है। तो अपने सपने को पूरा करने के लिए बड़ी ज़ोर शोर से मेहनत कीजिए और इस
सिलेक्शन को कम्प्लीटली आपके हाथ में आना चाहिए। इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि आप बड़ी मेहनत के साथ में अपनी टाइपिंग तैयारी स्पीडली बनाते रहिए, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती हैं, परों से नहीं हौसलों से उड़ान होती हैं। ठीक है, तो जिसको मंजिल पानी है तो उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब इतने करीब आ चुके हो इस वैकेंसी के, इतने नज़दीक पहुंच चुके हो आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए, तो इतनी सी मेहनत और कर लीजिए कि आपका टाइपिंग टेस्ट क्लियरली पास हो जाए और आपका जो कट ऑफ मार्क्स है वो फाइनल रिजल्ट में शामिल कर लिया जाए। यही कहना चाहेंगे। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।